नमस्कार साथियों, गाँव राम में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि गाँव राम में हम हमेशा गांव की बात करते हैं, गांव की संस्कृति की बात करते हैं और गांव की प्रतिभा की बात करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही प्रतिभा के साथ हैं जिसको पूरा हरियाणा, और पूरा हरियाणा भी नहीं, मैं ये कहूँगा कि हर एक वो युवा जो अपने भविष्य के सपने देखता है और उन सपनों के पाने की वो उम्मीद में मेहनत करता है। तो सुनील बुरा जी हैं मेरे साथ, जो कि एक मोटिवेशन देने का काम भी करते हैं युवाओं को। कैसे इन्होंने खुद अपने जीवन में सफलता पाई, एक साधारण परिवार में जन्मे, एक गांव से उठ करके किस प्रकार से उन्होंने ये जो सफलता की बुलंदियां हैं ये हासिल की है, सब बातें आज सुनील जी से करेंगे। तो सुनील जी नमस्कार। नमस्ते। गाँव राम के सभी दर्शकों को मेरा राम राम, और प्यारी सी बोलते हैं ना कि देसी में राम राम। कैसे हो सभी? आई होप सारे अच्छे हो गए, कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार सर। सर, आपसे बातचीत की शुरुआत मैं यहाँ से करूँगा कि अभी आप उस मुकाम पे हो जहाँ आपको देख कर के बच्चे सीख रहे हैं, पर मैं उन सुनील से बात करना चाहूँगा जो कभी और जो अभी हमारे बेरोज़गार युवा हैं उनकी तरह थे, उनकी तरह सोचते थे। किस प्रकार से आपने मेहनत की, किस प्रकार से आपने एक लक्ष्य रखा और उसको प्राप्त किया? सर, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो स्कूल में मैं मतलब ठीक थे, हम 2 टॉपर थे। जी। मेरे 10वीं में 88% है, +2 में भी लगभग अच्छे मार्क्स रहे हैं, 80+। ग्रेजुएशन में थोड़े कम थे, पीजी में फिर इतने रहे हैं। एमएससी केमिस्ट्री हूँ सर, नेट गेट और सीटेट एस्टेट है। तो लगभग कई एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे सर, जैसे 2009 में दिल्ली पुलिस में, उस समय मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था। बट मेरा एम था कि हम कुछ लेक्चरर बनने का सपना था कि लेक्चरर बनेंगे, क्योंकि टीचिंग में शुरू से ही वो था। तो हर एक इंसान में स्ट्रगल का फेस आता है, बट उस स्ट्रगल में हमें अपने माँ बाप के बारे में सोचना कि नहीं, हमें कुछ करना है। और ये सबके जीवन में आता है। ऐसा कोई आदमी नहीं है कि किसी के जीवन में ऐसा पड़ाव ना आए कि भाई मैं कुछ करूं, मैं असफलताएं मिल रही हैं। खूब हमसे भी नहीं हुए एग्ज़ाम। मैं खुद बता देता हूँ, मेरा पीसीएस नहीं निकला, मैं डिमोरलाइज हो गया। मेरा पहली बार में नेट नहीं निकला, मैं डिमोरलाइज। दूसरी बार में भी नेट नहीं निकला। तो इसमें कोई दोहराई नहीं कि असफलताएं आएंगी ज़िंदगी में। फिर लेकिन असफलता आए इसका मतलब ये नहीं कि हम सफलता का स्वाद कभी चख नहीं पाएंगे। लगे रहना, डेडिकेशंस और पेरेंट्स की तरफ देख के चलना और अच्छे माहौल में रहना और पॉजिटिविटी के साथ तैयारी करना, यही सफलता का मूल मंत्र है। और पेशेंस सबसे ज़रूरी है, धैर्य सबसे ज़रूरी है सर, क्योंकि आजकल बच्चे क्या है, थोड़ी सी में डिमोरलाइज होते हैं। और जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाते हैं, उनसे दूर रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जो बच्चे जॉब लगते हैं वो भी कभी ना कभी डिमोरलाइज हुए होंगे, बट उनमें खास बात भगवान का आशीर्वाद रहा है या वो पॉजिटिव रहे हैं, तो उस मुकाम को हासिल कर लेते हैं। कभी ना कभी देर सवेर मिल ही जाता है चाहने वालों को। तो सर ने बताया कि मेहनत हमें लगातार करनी है, धैर्य बनाए रखना है, और हमने जो लक्ष्य अपना रखा है उसको हम जरूर प्राप्त कर लेंगे। एक सुनील जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक युवा जो है जिसने +2 कर रखी है, बीए कर रखी है या टीचिंग वाली कोई डिग्री कर रखी है, वो सपने लेके चलता है कि मुझे टीचर बनना है, लेकिन वो एग्ज़ाम तरह तरह की देता है। तो इसमें क्या हमने एक लक्ष्य जो निर्धारित कर रखा है उसी पे काम करना है, या कोई बीच में जॉब मिले या कोई और ऐसा मौका मिले तो उसे भी ज्वाइन कर ले? देखो इस सर, बारे में क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। देखो, आजकल दोनों हाथों में लड्डू रखने चाहिए जी। मेरा मानना है कि कंपटीशन के साथ साथ तैयारी। मैं मेरी खुद की बता देता हूँ। मैं कोई हरियाणा में बोलते हैं बोर बिडाई नहीं, अगर मुझे कलरक या ग्रुप डी की भी मिल जाती तो मैं कर लेता, क्योंकि एमएससी पास था। लेकिन बेरोजगारी आजकल इतनी है, कोई भी इसमें दोहराई नहीं कि आपको जो मिले कर लो, उसके बाद अपने एम पे टारगेट करो। ये ज़रूरी नहीं कि आपको जो कुछ मिले और उसको छोड़ दो। ये मैंने गलती की थी सर, 2009 दिल्ली पुलिस वाली। फिर बीच में एक बार एसएससी जीडी मेरा निकल गया था, एसएससी जीडी दूसरी बार निकल गया, तो एक एटीट्यूड में मैंने ज्वाइन नहीं की। बट उसका परिणाम मैंने 2019 तक भुगतना पड़ा कि आपको, क्योंकि पीजीटी की निकली मेरा नहीं हुआ, टीजीटी की निकली मेरा नहीं हुआ। बट अगर हमें जो मिलती है तो हमें ले लेनी चाहिए, उसके बाद फर्दर जो हमारा बड़ा टारगेट है उसको अचीव कर लेना चाहिए। बीच में कोई एटीट्यूड नहीं आनी चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा। और मैं सफल नहीं हूँ सर कि मैं जॉब लग गया तो सफल हो गया। ये तो 1% भी नहीं है कि जो हम करना चाहते हैं वो कुछ बड़ा करें, क्योंकि समाज से हमने लिया है, हम यहाँ का अन्न पानी खाया है, इस मिट्टी का हवा ली है इस देश की, तो हम लोगों के या बच्चों को जागरूक करते रहें। क्योंकि देखो, क्रिटिसाइज़ करने वाले आपको मिलेंगे कि जॉब मिल गई है तब बात आती है, ये आता है। उनका काम है कहना, क्योंकि भगवान ने कुछ लोग चुगली के लिए बनाए हैं, वो करने दो। बट जो हमें करना है ना, वो हमें करता ही रहना है, ताकि मेरे से अगर एक बच्चा भी मोटिवेट है कि पढ़ता है
और उसकी लाइफ बन जाती तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। और आप बोले हो कि टारगेट बड़े होने चाहिए, टारगेट पहले छोटे छोटे अचीव करो, उसके बाद बड़े टारगेट की तरफ छोड़ना नहीं है, देर सवेर मिल जाएगी। बस हारने वाले को एक लाइन बोलता हूँ कि हारने वालों का भी अलग रुतबा होता है, मलाल वो करें जो रेस में शामिल नहीं थे। अगर आप हार रहे हो 1-2 नंबर से तो कोई बात नहीं, अगली बार ले लोगे, उससे अगली बार ले लोगे। भाग तो लिया आपने, कोशिश तो की। अब जो जिनके नंबर ही 100 में से 40 आते हैं, सबसे ज़्यादा बकवास वो करते हैं और वही समाज में नेगेटिविटी फैलाते हैं। जो बच्चा 1-2 नंबर से रहता है वो कभी भी किसी भी बच्चे को डिमोरलाइज नहीं करता। वो बच्चा हमेशा पॉजिटिव बात करेगा, नहीं यार अगली भर्ती में देख लेंगे। जब एग्जाम आएगा तो वो टूट पड़ेगा उस पर, शेर की तरह, भूखे शेर की तरह, और वो ले मरता है। अभी देखा होगा पीछे भी 5000 पुलिस की भर्ती हुई थी, या CGL अब 2019 का रिजल्ट आया, या 400 सब इंस्पेक्टर अब लगे, या कांस्टेबल में लड़कियां जाएंगी, लड़के जाएंगे, दुर्गा शक्ति में जाएंगे। कांस्टेबल का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला भी है। तो क्या ये लड़के कहीं और से आए हैं? ये भी तो हमारे समाज का हिस्सा है, ये भी तो किसी लाइब्रेरी में पढ़े हैं, ये भी तो किसी आपके और मेरी तरह गरीब फैमिली से आए हैं जिनके बाबा खेती बाड़ी करते हैं। तो जब ये कर सकते हैं तो आम बच्चा क्यों, ये भी तो आम बच्चे थे ना। तो सारे कर सकते हैं, बट ये है कि करने की लगन होनी चाहिए कि हम कर सकते हैं, बस दैट्स इट। तो सुनील जी वो सारी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं जो इन्होंने झेला है, जो ये सोचते हैं। अभी एक टीचर के तौर पे, एक प्रोफेशनल होने के तौर पे हर जगह सुनील जी अपनी जो सेवाएं हैं वो 100% जिसको देना होता है वो दे रहे हैं। एक सर आप इन जॉब्स के अलावा, ये आप जो एक बच्चों को मोटिवेट कर रहे हो, इसके अलावा भी एक सामाजिक दायित्व जो होता है वो भी आपने अपना रखा है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले देखा, एक बूढ़ी माँ का घर टूटा हुआ था और आपने वहाँ जाके मदद की, या वो ये प्रेरणा, या ये कैसे सोचा आप ऐसे सोच पा रहे हो? सर मैं खुद भी एक टूटे मकान से आया हूँ। मेरी फैमिली बहुत, मतलब मैं मेरी नानी के पास रहा हूँ, और मैं बहुत जो बोल देते हैं कि एक्स्ट्रा मार्क्स के नंबर से लगे हैं, क्योंकि हमारे सोशल इकोनॉमिक के नंबर मिलते हैं सर। जी। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, किसी के हालात देखे बिना किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। मैं भी टूटे हुए मकान से आया हूँ, मेरे पिताजी शराब पीते थे, मैं नानी के पास रहा हूँ बचपन से। तो मैंने वो ज़िंदगी में हर चीज़ देखी है जो किसी बच्चे ने शायद ही देखी होगी। तो वहाँ से मेरे अंदर एक टीस है कि मेरे जितना पास हो, अगर मेरे जॉब में 500 रुपये भी हैं और किसी को 500 की ज़रूरत है तो मेरा मन ये नहीं कहेगा कि ना दे। वो आपको गरीबी से मिलता है, जहाँ आप से उठे हैं। तो किसी का फ़ोन आया था कि इसको पैसे की ज़रूरत है, तो मेरे पास उस समय रियलिटी में पैसे मेरे जो अकाउंट में थे वो 30,000 के आसपास थे, तो उनमें से मैं 21,000 रुपये उस ताई को दे आया और एक वीडियो बनाई कि कुछ हेल्प हो सके तो इस ताई की मदद करना। आसपास के और भी लोग, आसपास के और, तो उसकी मदद कर रहे हैं। और कल मैं जो एक भट्टे वाला जानकार था उसको भी बोलाया कि वहाँ पर ईंट ऐसे डालना, मैं कुछ होगा तो पे कर दूंगा आता जाता, लेकिन उसकी सस्ते में और उसका घर बनवा देना। तो सर ये जो प्रेरणा मिलती है, समाज में जो बेहतर लोग रहे हैं उनसे प्रेरणा मिलती है, क्योंकि वो भी कुछ समाज में करके गए थे, हम भी कुछ बेहतर करें। तो बस एक फ्लो बन गया सर, और मज़ा आ रहा है इस काम में। बहुत दिल से आपको सैल्यूट है, सलाम है, और ऐसी सोच को कि जो खुद कामयाब हैं और दूसरों और लोगों को के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। अब सुनील जी एक जो बात है वो मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आप जॉब कर रहे हो, आप साथ साथ में टीचिंग भी कर रहे हो और समाज सेवा में भी हो, इन सब को ये मैं आपकी कर्म भूमि मानूंगा। इसके अलावा जब आप कभी फ्री होते हो तो आपके क्या शौक हैं? संगीत का, घूमने का, खेल का, ये क्या? कोई शौक नहीं है सर मेरा, पढ़ाने से अलावा मेरा ज़िंदगी में कोई शौक नहीं था। अच्छा जी। फुटबॉल खेलने का था शौक, वो बचपन में गरीबी में मर गया, पढ़ना पड़ेगा, वो शौक चला गया। फिर जवानी हुई तो क्रिकेट खेलने लगे, थोड़े बड़े हुए, फिर जिम्मेवारी आ गई, क्योंकि पिताजी थोड़े से थे। लेकिन वही है कि सर हमें रोना नहीं रोना चाहिए अपनी ज़िंदगी का, कि भाई आप ऐसे हो। क्योंकि मेरी नानी बहुत अच्छी मिली मुझे, मेरे मामा बहुत अच्छे मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फिर कॉलेज में अच्छे गुरुजी मिल गए जिन्होंने सपोर्ट किया, इवन मेरी फ़ीस में भी सपोर्ट किया था कि भाई इसकी फ़ीस की कंसेशन कर दो। तो सर मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं कोई शौक़ ना पालूँ, बस मैं जब भी बेला आता हूँ तो बच्चों को यूट्यूब पर पढ़ा देता हूँ। बस जिस पर आप स्टडी मंत्रा के नाम से जानते भी हो यूट्यूब पे। जी, वो उसके बारे में मुझे पूछना था भी कि आपका जो मंच है स्टडी मंत्रा, उसके बारे में और थोड़ा खुल के बता। स्टडी मंत्रा एजुकेशन ऐप है जहाँ पर सर हम जिसका मन करता है कि पे करना है तो पे कर दे, वरना बहुत सारे गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं। या यूट्यूब पे हम इतनी फ्री क्लासेस देते हैं स्टडी मंत्रा पे कि बच्चा खुद पढ़ सकता है वो। कि जैसे हमने अभी हाल ही में सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई, उसमें 23 लड़के सब इंस्पेक्टर लगे हैं और 11 लड़कियां लगी हैं स्टडी मंत्रा ऐप से पढ़ के। तो धीरे धीरे बच्चे जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे
मैं कभी भी किसी भी कोचिंग में मैं ये नहीं होता कि कोचिंग वाले एक दूसरे से जलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मैं हर कोचिंग का नाम लेता हूँ जी, जी। कि आपको पढ़ना खुद है। चाहे आप जैसे हरियाणा में ICS का नाम है तो भाई आप परिमल सर से पढ़िए, बबीता मैम से पढ़िए, या किसी भी बड़ी ऐप से पढ़िए, अनअकैडमी से पढ़िए, पढ़ना आपको है। जी, जी। ये कोई भी कोचिंग आपकी गारंटी का जरिया नहीं कि आपको सिलेक्शन देंगे। जी, जी। पढ़ना बच्चे को खुद पड़ता है। कोचिंग तो बस एक कंटिन्यूटी है। कोचिंग एक माध्यम सा बन जाता है। जैसे हम मंदिर में ही पूजा क्यों करते जी, हैं? जी, जी, जी। मैं पूजा का तो घर पे भी स्थान तो बना, हर जगह है। हर जगह है भगवान, लेकिन मंदिर में एक इन्वायरमेंट सा मिल जाता है कि आप चुप, वहाँ पर एक मेडिटेशन सा बन जाता है कि इन्वायरमेंट सही है। जी, जी। तो कोचिंग एक ऐसा ही जरिया है, एक पढ़ाई ऐसा ही जरिया है, टीचर एक ऐसा एक मंदिर की जगह है कोचिंग, जहाँ पर आप अपने लक्ष्यों को पा सकते हो जिसका बेसिक क्लियर नहीं है। वरना सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन होते हैं सर। और मैं मानता हूँ कि मेहनती बच्चा चाहे वो कोचिंग ले या ना ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसके अंदर एक लगन और डेडिकेशंस और पेशेंस होना चाहिए, वो अपनी सफलता ले मरता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से सारी बातें मन की आप तक सुनील सर ने पहुंचाई। एक आज का जो युवा है सर, जो लगा हुआ है दिन रात मेहनत करने, उसको एक संदेश कोई भी। बस मैं यही बोलूँगा, देर सवेर भगवान सबकी सुनता है। डटे रहना ज़िंदगी में हमेशा। और गरीबी सबको होती है। अमीरी मजाक भी उड़ाते हैं जिनके घर में 2-4 किल्ले हों, 2-4 एकड़ ज़मीन हो, वो मजाक भी उड़ाते हैं तेरा बैकग्राउंड क्या है। तो उन्हीं से एक ही बात पूछा करो, आप कभी राष्ट्रपति के ख़ानदान से आते हो क्या, या प्रधानमंत्री के ख़ानदान से आते हो, या बहुत बड़े अमीर हो? तो वो जो अमीरियत है उनकी जगह है। इन ऐसे लोगों को इग्नोर मारो। और हमारी गरीबी हमारे मजबूती होनी चाहिए कि हम यहाँ से उठ के बड़े लेवल पर जाएंगे, यहाँ से उठ के हम कुछ बड़ा करेंगे। और जब आप नीचे से उठकर कुछ अच्छा करते हो तो ताली बजाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है उनके कंपेयर में, जो पहले से ही स्टेबल हैं और कुछ थोड़ी सी ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। तो जो बच्चे डिमोरलाइज होते हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि जो लोग सफल हुए हैं वो भी, उनके भी पैर कभी डगमगाए होंगे, वो भी कभी हताश हुए होंगे, वो भी कभी निराश हुए होंगे, उन्होंने भी कभी ज़िंदगी में सोचा होगा चल क्विट कर देते हैं। बट भगवान का एक आशीर्वाद होता है कि वो गरीबों की सुनता है और मेहनतियों की ज़रूर सुनता है। बस सर वो लगे रहें और अपना 100% दें, दिल से साफ रहें, बस कंटिन्यूटी लगातार बस बनाए रखें, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका। आपने अपने जीवन का, अपने संघर्ष की जो आपने कहानी बताई है। साथियों, सुनील जी ने जो जिया है वो आप तक बताया है। संघर्ष करते रहना है, लगन से हमें मेहनत करते रहना है और कामयाब हम होंगे। और भी गांव की प्रतिभा, कल्चर, संस्कृति के किसी अन्य विषय के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।